जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई दिल से आपकी परवाह करता है। तो क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके बारे में, क्या है उनके दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड है वो है थ्री ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन जो है जिसका पास्ट थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, मतलब पास्ट से इन्होंने कुछ ऐसे सबक सीखे हैं जिस वजह से ये ज्यादा बातचीत तो नहीं करते। देखने वाले को लग सकता है कि ये पर्सन जिंदगी को लेके सीरियस है या नहीं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। ये फ्यूचर को लेके काफी ज्यादा सोच विचार करने वाले हैं और साथ ही साथ अपने फ्यूचर प्लान में आपको ऐड करके भी ये सोचते रहते हैं। तो आपको अचानक से शायद कोई सरप्राइज भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में तो बातें सब सेट होती हैं, बस ये बातें एक्सप्रेस उस तरह से नहीं कर पाते जैसे शायद आप एक्सप्रेसिव है। अगला कार्ड है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इस पर्सन को हमेशा से लोगों ने गलत समझा है, मतलब ये दिल के बहुत साफ इंसान है, बहुत नेक है, लेकिन शायद इनको अपनी बात खुल के रखना नहीं आता, जिस वजह से कई बार गलतफहमी का शिकार ये पर्सन हो चुके हैं और इसीलिए ये ज़्यादा लोगों से मिलते-जुलते नहीं हैं। और आपके साथ इनका एक ऐसा रिश्ता बन गया है जैसे ये एंजल इसको हील कर रहा है, इसको ये एहसास दिला रहा है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वैसे ही ये पर्सन भी आपको शायद ये खुल के ना बता पाए, लेकिन इन्होंने भी जैसे ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हर सुख-दुख में मैं तो इस पर्सन का साथ निभाऊँगा या निभाऊँगी। तो दिल से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते रहते हैं और अपनी तरफ से कभी आपको किसी चीज़ की एक कमी ना महसूस हो, ये ख़्याल ज़रूर वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगला कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन के पास कई सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी में ईज़िली आगे बढ़ सकते हैं। कई सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, किसी का थोड़ा-सा फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है और इनको पता है कि ये सभी मसले उनके खुद के हैं और इसका असर कहीं न कहीं उनकी ज़िंदगी के आने वाले फ्यूचर के ऊपर पड़ता ही है। और इसीलिए ये आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते, उनको सोच समझ के ही कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। तो आपके ऊपर तो इन चीज़ों का कभी ये असर नहीं होने देना चाहते, ना ही अपने करियर का, ना ही अपने फैमिली वालों का। लेकिन इनको खुद पता है कि इनको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी भी हालत में निभानी ही है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग करने वाले भी ये पर्सन हैं, दिल से बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन हालात की वजह से उस तरह से अपनी बात इजीली नहीं कह पाते जैसे कहना चाहते हैं। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जब आप उनके साथ होते हैं तो वो बातचीत जो भी आप दोनों के बीच की होती है, वो बातचीत उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। आपकी बातों में हमेशा उनको एक सच्चाई महसूस होती है और क्लैरिटी भी मिलती है। ये बटरफ्लाई बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को। तो शायद आपकी बातों ने ही उनका दिल जीत लिया और इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये कैसे इसी तरह से किसी के प्यार में पड़ जाएँगे, लेकिन देखते-देखते कब ये आपको पसंद करने लगे, ये उनको खुद नहीं पता। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़े से मूडी भी हो सकते हैं, लेकिन मूडी होने का वजह इनकी यही है कि ये इमोशनल ज़्यादा है। इनको नहीं समझ में आता कि किस तरह से अपनी बात रखनी है, लेकिन ये रोमांटिकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं।
आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी इनकी नज़रें रखी हुई होती हैं और इनको स्पेसिफिकली आपके फ़ोटोज़ वग़ैरह देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे बातचीत नहीं कर पाते, तो आपकी फ़ोटो से ही थोड़ी बहुत बात करके ये अपने आप को समझा लेते हैं। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इन्हें ऐसा लगता है कि ये चाहे कोई भी कदम उठाएँ, लेकिन इनको ब्लेम इन्हीं को मिलेगा। मतलब थोड़ा-सा इमैच्योर बिहेवियर इनका हो सकता है। अब तक इन्होंने छोटी-मोटी गलतियाँ की हैं, जिनसे ये सबक ज़रूर सीख चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को स्पेसिफिकली इनके घरवालों को भी शायद यही लगता है कि अभी तक इनका अल्हड़पन नहीं गया है। और जैसे होता है कि जो लड़कपन में ज़्यादा होते हैं, उनकी फ़िक्र ज़्यादा होती है, वैसे ही शायद इनके घरवालों को भी यही लगता है कि फ़िलहाल ये पर्सन इतनी ज़्यादा ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के स्टेज में नहीं है, अभी काफ़ी कुछ इनको सीखना है। लेकिन इन रियल तो ये पर्सन काफ़ी बातों को लेके सोच-विचार करते हैं, डीप थिंकिंग करने वाले भी हैं। बस जैसा कि हमने देखा कि इनको ईज़िली अपनी बात रखना नहीं आता। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इनके दोस्त हो सकता है कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है अब तक। मतलब ये सबकी परवाह करते हैं, अपने घरवालों की भी परवाह करते हैं। हो सकता है किसी ने इनको फाइनेंशियल कुछ हेल्प माँगी थी और इन्होंने अपनी तरफ से हेल्प कर भी दी थी, लेकिन वो दोस्त शायद अब पैसे लौटा नहीं रहा है, या फिर इनको नज़रअंदाज कर रहा है, या फिर इनको थोड़ा-सा वो इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे पैसे देने वाला हूँ, लेकिन इतना भी कोई बड़ा मसला नहीं है कि तुम हरदम मुझे पूछते रहो उस बात के बारे में। तो ऐसे जब लोग मुँह मोड़ लेते हैं या फिर उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, ऐसा फ़ील करते हैं, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और ऐसे ही कुछ तजुर्बे इनको मिल चुके हैं, जिस वज़ह से शायद ये बहुत गिने-चुने दोस्तों से ही मिलते-जुलते रहते हैं, या फिर इनके बहुत ही कम दोस्त हो सकते हैं, जिनमें से शायद क्लोज़ वन में एक आप भी आते हैं। अगला कार्ड है एस ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। जैसे ये छोटा-सा बच्चा है, इसके पास एक छोटा ड्रैगन जैसा कोई बैठा हुआ है, फिर भी ये डर नहीं रहा है। वैसे ही आपके पर्सन दिखाते नहीं हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है। वो अपनी एक्शन लेने के लिए बेकरार रहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोई ऐसा कदम भी उठाना चाहते हैं, जो शायद उनके घरवाले भी नहीं सोच रहे और आपको भी नहीं पता। लेकिन ये सबकी परवाह करते हुए ही, सोच-विचार करके, प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि मेरी वजह से मेरे किसी भी करीबी को दोस्त, किसी भी क्लोज़ वन को तकलीफ ना पहुँचे, ये ख़्याल उनके मन में ज़्यादा रहता है। और फाइनल कार्ड है रिलीज़। नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो पुरानी बातें हैं, उनसे डील करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मतलब कई सारी उनकी ज़िंदगी की ऐसी प्रॉब्लम हो सकती हैं, जो फ़िलहाल आपको नहीं पता, लेकिन ये अपनी तरफ से उन बातों को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू मेकिंग अ मिस्टेक? हमेशा उनको ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। मतलब कोई भी कदम उठाना चाहते हैं, उससे पहले ये ख़्याल उनके मन में आ जाता है कि क्या मैं गलत करने जा रहा हूँ, या फिर ये गलत है या सही है, और इसी उलझन में ये पड़ जाते हैं। फाइट विथ मी का कार्ड ये बताता है कि उनको लड़ाई झगड़े से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इमोशनली सेंसिटिव होने की वजह से आप कह सकते हैं इनको लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अगर आपको कुछ क्लैरिटी चाहिए और आपको लगता है कि बातों से ही मसले सॉर्ट आउट हो सकते हैं, तो ये आपको कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हें लड़ना झगड़ना है तो वो भी कर लो, लेकिन मुझसे बात करो। ड्रीम डेस्टिनेशन, ये काफ़ी ज़्यादा सपने देखने वाले इंसान हैं। मतलब इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सबको अपने सपनों में शामिल करके रखा है, जहाँ पे उनके फैमिली वाले भी हैं, कुछ करीबी दोस्त भी हैं और ऑब्वियसली आप तो हैं ही। लेकिन ये अपने सपनों में क्या देखते हैं, क्या है इनका ड्रीम डेस्टिनेशन, ये शायद उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। इतना ये सीक्रेटिवली सबके बारे में सोचते हैं। स्लीपलेस नाइट से ये पर्सन गुज़र रहे हैं। मतलब हमेशा ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते रहना, ये उनकी एक आदत हो सकती है, जिस वज़ह से ज़्यादा इनके मन में ख़्याल आते रहते हैं और इसी वज़ह से उनकी नींद गायब हो जाती है। ब्रेकअप टाइम का ये कार्ड बताता है कि उनके मन में काफ़ी ज़्यादा डर रहता है कि कहीं भी, कभी भी हम दोनों का ब्रेकअप हो सकता है। और ये ब्रेकअप और किसी वज़ह से नहीं, उनको लगता है कि उनकी तरफ से जो हालात वो फ़ेस कर रहे हैं, या फिर जिस तरह की भी सिचुएशन में आप उनकी वज़ह से हैं, उस वजह से आपका मन हो सकता है कि आप ब्रेकअप के लिए पूछ सकते हो, और ये डर उनको काफ़ी ज़्यादा सता रहा है। कैंडल लाइट पे आपको ले जाना चाहते हैं, मतलब अभी तक अगर आप दोनों ने ऐसा रोमांटिक डिनर साथ में नहीं किया है, तो ये सोचते तो ज़रूर हैं किसी स्पेसिफिक दिन के लिए ये आपको कैंडल लाइट डिनर के लिए पूछना चाहते हैं। गिव मी अ किस, ऐसे ख़्याल उनके मन में आपके बारे में आते रहते हैं और ये बातें वो आपको बोलना भी चाहते हैं, लेकिन क्या पता मेरा पर्सन मेरी बातों का क्या मतलब ले लेगा, ये सोच के वो अपनी बातें कहते नहीं हैं।
एंटरटेनिंग का कार्ड ये भी बताता है कि वो आपको बस खुश देखना चाहते हैं। आपके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाने के लिए ये अपनी तरफ से कोई भी बेस्ट देने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं कि आप उनका हाथ थाम के बस उनको इतना कहें कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो आपसे ज़्यादा कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस आप हरदम उनके साथ हैं, ये आप उनको एहसास फ़ील कराते रहें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते वो। वो थोड़ा-सा मूडी भी हो सकते हैं, मतलब इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से उनके खुद के मूड स्विंग्स होते रहते हैं और बात का बतंगड़ खुद ही बना लेते हैं और इसीलिए कई बार शायद ये आपसे थोड़ा-सा डिटैच भी रहते होंगे। लेकिन उसके पीछे उनका मकसद बुरा नहीं होता, ये अपने ही मूड खुद हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी हरकतें उनकी तरफ से हो जाती हैं। रीचिंग डेस्टिनेशन का कार्ड ये भी बताता है कि उनकी प्लानिंग तो दिलो-दिमाग में चलती रहती है और उसके मुताबिक ये एक-एक कदम ज़िंदगी में सही आगे बढ़ा ही रहे हैं और उनको दिल से पता है कि जो उनकी फाइनल मंज़िल है, वो तो ये हासिल करके ही रहेंगे। और फाइनल कार्ड है नीड सम मैजिक। फिलहाल इस पर्सन की ज़िंदगी में कई सारी दिक्कतें हैं, जिनसे ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बातें सॉर्ट आउट होने में काफ़ी ज़्यादा वक़्त लग रहा है। इसीलिए ये चाहते हैं कि काश कोई जादू हो जाए और अचानक से सब प्रॉब्लम गायब हो जाए और आसानी से आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए। तो ये पर्सन दिल से अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा दूसरों का ख़्याल भी रखते हैं, अपने घरवालों के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इनको फ़िक्र रहती है और जो दोस्त इनके अच्छे नहीं हैं, उनके साथ भी ये अपनी तरफ से अपना एक ऐसा बर्ताव रखते हैं कि तुम भले ही मेरे साथ कुछ भी कैसे ही बर्ताव करो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तो दिल के साफ होने की वज़ह से शायद इनको ज़िंदगी ने कुछ काफ़ी ज़्यादा कड़वे सबक सिखाए हैं और इस वज़ह से इस पर्सन को परवाह करते हुए भी अपनी जो केयर है वो जताना नहीं आता। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेज़ोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।